नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ सेकंड, इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। गिवन दैट, यहाँ सॉल्यूशन 3, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दैट इज ए, फर्स्ट टर्म दैट इज ए इक्वल टू 4 और d इक्वल टू -3 है, यानी कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है, -3। और हम जानते हैं कि जनरल फॉर्म जो है AP का जनरल फॉर्म क्या होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड सो ऑन। अब इस जनरल फॉर्म में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वैल्यू a और d का, उसे रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, a फर्स्ट टर्म क्या है a, तो a का वैल्यू कितना है 4, दूसरा क्या है a प्लस डी यानी 4 प्लस, और चूंकि d का वैल्यू कितना है -3 यानी -3। सेकंड में क्या है a 4 प्लस 2 और d का वैल्यू कितना है -3। सेम इसी तरह से चलेंगे, a प्लस 3 इंटू -3। नेक्स्ट 4 प्लस 4 इंटू -3, या a के जगह a का वैल्यू कितना है 4। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आता है 4, और या क्या बन जाएगा 4 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -3। इसी तरह से 4 प्लस माइनस माइनस, और ये क्या होगा 3 दूनी 6। उसी तरह से 4 प्लस और माइनस माइनस, 3 तिहाई 9, 4 प्लस और माइनस माइनस, 4 तिहाई 12, और यह सीरीज आगे की ओर कंटिन्यू रहेगा। इसी तरह से करेंगे, क्या आ गया 4 में से 3 गया, कितना बचा 1, और 4 में से -6 यानी -2, और यहाँ कितना बचा 4 में से 9 चला गया तो -5, और ये कितना बच गया -8, और इस तरह से यह सीरीज आ गया। तो हमें केवल फर्स्ट 4 टर्म चाहिए था, इसलिए फर्स्ट 4 टर्म्स आर, क्या मिला हमें, फर्स्ट 4 टर्म्स 4, 1, -2 एंड -5। यह हमारा फाइनल आंसर डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ सेकंड का चौथा क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दैट इज a इक्वल टू क्या -1, और कॉमन डिफरेंस दैट इज d इक्वल टू कितना दिया हुआ है हाफ, 1/2। और इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़े हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ AP का जो जनरल फॉर्म है वह क्या होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड सो ऑन। इस बात को ध्यान रखिएगा, या इसे समझने के लिए आप इंट्रोडक्शन वाला क्लास देख सकते हैं। अब इस जनरल फॉर्म जो है AP का, उसमें हमें क्या करना है, a और d का वैल्यू पुट करना है, तो हमें ऑटोमेटिक AP सीरीज मिल जाएगा। तो आइए इसे पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने के लिए a, तो सिंपल a यानी -1। इसके बाद क्या है a प्लस डी, a के जगह क्या रखना है -1, प्लस d के जगह क्या रखना है हाफ। थर्ड टर्म के लिए a यानी -1 प्लस
2 फार्मूला में जो है एफ इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है हाफ, ऐसे ब्रैकेट डाल देते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट उसी तरह से आगे ही चलेंगे, -1 प्लस 2 के बाद क्या है 3 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है हाफ। सेम उसी तरह से -1 प्लस अब क्या है 4 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है हाफ एंड शो ऑन। आइए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए -1 एज इट इज -1। अब देखिए अगर ये छोटा फ्रैक्शन हो तो इसे आप रुपया पैसा में कैलकुलेट करें तो काफ़ी आसानी से आपको इजी वे में कैलकुलेट करेंगे। -1 मतलब कि 1 रुपया कर्जा था और 1/2 मतलब 50 पैसा आपको आ गया, तो अभी कितना कर्जा रह गया आपके पास, कर्ज 50 पैसा कर्ज रह गया, यानी -हाफ। उसी तरह से अब देखिए यह क्या हो जाएगा, यह 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 रुपया कर्ज था और 1 रुपया आपको मिल गया, प्लस में 1 मीन्स 1 रुपया मिल गया, यानी आपके पास कोई कर्ज नहीं है आज के डेट में, यानी 0। उसी तरह से आगे चलते हैं, -1 3 इंटू 1/2 का मतलब क्या है कि 3/2, 3/2 का कहने का मतलब 1.5 रुपया, तो 1.5 रुपया आपके पास आ गया और पहले से कर्जा था आपके पास 1 रुपया, यानी अब आपके पैकेट में कितना पैसा बच गया 50 पैसा। 50 पैसा का मतलब 1/2। उसी तरह से आगे चलते हैं 4/2, तो 4/2 को इसे हम अगर कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4, यानी क्या हुआ कि 2 रुपया हमें प्लस में मिल गया और 1 रुपया कर्ज था, तो अब हमारे पैकेट में कितने बच गए, 2 में से 1 रुपया चला गया कर्ज देने में, तो 1 रुपया बच गया, सिंपली 1। इसी तरह से एंड शो ऑन। तो हमें केवल फर्स्ट 4 टर्म ही लिखना था, इसलिए फर्स्ट 4 टर्म्स आर क्या क्या हैं, -1, -हाफ, 0 एंड हाफ। यह हमारा फाइनल आंसर डेवलप होता है।